रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। परशुराम जयंती पर विप्र समाज ने धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। नगर में जगह जगह भव्य स्वागत। मुस्लिम त्योहार कमेटी के युवाओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। बेगमगंज भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जन्म दिवस के मौके पर आज सुबह 8 बजे से नगर के दशहरे मैदान से भगवान परशुराम की पूजा अर्चना करने के बाद बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का स्वागत नगर के सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की और साहू समाज, लोधी समाज, मानव सेवा समिति, कन्हैयालाल साहू, पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल, सिलवानी विधायक रामपाल सिंह राजपूत द्वारा पूजा अर्चना के साथ विप्र बंधुओं को फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं मुस्लिम त्योहार कमेटी के युवाओं ने शोभा यात्रा का शुद्ध पेयजल पिलाकर और फूल बरसाकर स्वागत किया। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ महाराणा प्रताप मार्ग पहुंचा और शिवालय चौक, पुराना बस स्टैंड, दशहरे मैदान पहुंचा, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। लोग इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इनके पिता का नाम जन्मनागधि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। परशुराम का न्याय का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। लोग इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। इस साल अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जयंती 3 मई मंगलवार को है। भगवान परशुराम माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपने पिता के निर्देश पर अपनी मां का गला काट दिया था। भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने अपनी मां को मारने का निर्देश दिया था। भगवान परशुराम एक आज्ञाकारी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का आदेश का पालन करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी मां का सिर काट दिया। भगवान परशुराम के पिता ऋषि अपने पिता पुत्र की आज्ञा मानते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता को खुद देखकर उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए अपनी मां को बुला लिया था। भगवान परशुराम ने अपने पिता के 3 वरदान मांगे थे, वो भी हम बताएंगे। परशुराम ने अपने पिता से 3 वर मांगे थे। पहला, दूल्हे में उनकी मां रेणुका को पुनर्जीवित करने के लिए, एक दूल्हा और दूसरे में 4 भाइयों को ठीक करने के लिए कहा। तीसरे वरदान में उन्होंने कभी हार का सामना नहीं करना पड़े और उन्होंने लंबी उम्र की कामना की थी। परशुराम के तोड़े थे गणेश के दांत। परशुराम जी ने तोड़ दिए थे गणेश जी के दांत। एक बार परशुराम शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे थे। भगवान गणेश ने उन्हें शिव से मिलने नहीं दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने फरसे से एक दिन पहले विघ्नहर्ता का एक दांत तोड़ दिया था। इस कारण भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। और कुछ हम महत्वपूर्ण बातें और आपको बताने जा रहे हैं। आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। महर्षि परशुराम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। मां अन्नपूर्णा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण से कृष्ण ने आज ही के दिन बचाया था। कृष्ण और सुदामा का मिलन भी आज ही के दिन हुआ था। कुबेर को आज के दिन ही खजाना मिला था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ आज के ही दिन से हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्री नारायण जी के कपाट भी आज ही के दिन खोला जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल आज ही के दिन विग्रह चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो वस्त्र से ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ किया जा सकता है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।